हेमा मालिनी एक तमिल परिवार से ताल्लुक रखती हैं। हेमा मालिनी परिवार में सबसे छोटी थी। हेमा से बड़े इनके दो और भाई थे, आर.के. चक्रवर्ती और आर.जी. चक्रवर्ती। इस परिवार में सख्त तौर पर हिंदी पदवी के अभिनेताओं को यानी कि बॉलीवुड के अभिनेता और अभिनेत्रियों को खास पसंद नहीं किया जाता था। हालांकि हेमा की फैमिली का बैकग्राउंड साउथ फिल्मी जगत से जुड़ा था। इनकी वजह से उनकी माँ चाहती थी कि हेमा भी साउथ इंडस्ट्री की टॉप की हीरोइन डांसर बने। हेमा मालिनी के पिता उन दिनों दिल्ली में सरकारी नौकरी कर रहे थे, तो हेमा की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के तमिल एजुकेशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पूरी हुई। हेमा की मां इनको एक बेहतरीन डांसर बनाना चाहती थी, इसलिए इन्होंने अपने पति से दिल्ली से चेन्नई ट्रांसफ़र लेने को बोला। कुछ समय बाद ऐसा ही हुआ और पूरा परिवार दिल्ली से चेन्नई शिफ्ट हो गया और इस सब के बीच हेमा मालिनी की 12वीं की पढ़ाई बीच में ही रह गई और ये 12वीं पास नहीं हो पाई। चेन्नई में इनकी मां ने हेमा को भरतनाट्यम की तालीम दिलवाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि हेमा मालिनी भरतनाट्यम में डांसर बन गई। जिसके बाद हेमा की और उनकी मां की मेहनत रंग लाई और हेमा को 1963 में पहली बार हेमा को तमिल फिल्म में काम मिल गया। इस फिल्म में हेमा को बैकग्राउंड डांसर की भूमिका मिली। इसके बाद हेमा फिर से साल 1965 में तेलुगु फिल्म में फिर से एक बार डांस करने के रूप में नजर आई, जिसको हेमा ने पूरी मेहनत से किया। हेमा मालिनी को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। 16 साल की उम्र से चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करना शुरू किया। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल ने 1963 से अपने करियर की शुरुआत साउथ की फिल्मों से की थी, जिसमें वो बैकग्राउंड डांसर की भूमिका निभाती थी। इसी दौरान जब साउथ के एक फेमस डायरेक्टर सी.वी. श्रीधर की नज़र हेमा पर पड़ी, तो उन्होंने हेमा को अपनी फिल्म में लीड रोल के लिए चुन लिया। लेकिन जब उनको करीब से देखा तो उनको ये कह दिया कि वो हीरोइन मटेरियल नहीं है, इनमें हीरोइन जैसे कोई बात ही नहीं है।